वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 6 का पार्ट 2 आपके लिए लेके आ गया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा जो सम्स है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो बहुत ही ईजी है। इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना। तो चलिए आगे देखते हैं कि सम किस तरीके के। Out of 12th pass student of a junior college, 1/5 students joined the Indian Army, 2/5 students took admission for professional education, and the remaining student took admission for the higher education elsewhere. How many took admission for higher education? हमें ये बताया गया है कि एक हिस्सा पांचवे का एक हिस्सा गया कहाँ पे, इंडियन आर्मी। दो हिस्से गए, पांच के दो हिस्से गए प्रोफेशनल एजुकेशन में, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट टुक एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आउट ऑफ 12th पास स्टूडेंट, आउट ऑफ 12th पास स्टूडेंट्स, ओके, आउट ऑफ 12th पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला किसके पास 1/5 स्टूडेंट, 1/5 स्टूडेंट्स ज्वाइंट, कहाँ ज्वाइन किए, ये इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स का दिखाया, हाँ 2/5 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। फिर 2/5 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बाद क्या बताया गया है कि रिमेनिंग टुक एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन, बाकी के तो फॉर हायर therefore for higher education इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कि हायर एजुकेशन हमें नहीं पता, हमें वही देखना है कि बाकी के बचे कितना। सपोज कि 5th की बात की तो टोटल तो यहाँ पे क्या रहेंगे, टोटल इज इक्वल टू पूरा एक ग्रुप की बात है, तो उसे हम 5/5 भी ले सकते हैं। 5/5 मीन्स 1/5, 2/5, तो 5/5 इज इक्वल टू 1। एक पूरा ग्रुप की बात हो रही है, तो 1 ग्रुप की बात हो रही है, तो 5/5 ले सकते हैं। तो 5/5 बहुत ही ईजी वे रहेगा आपको समझने के लिए कि इससे हमारा सोल्यूशन बहुत ईजी वे में निकल सकता है। तो 5/5 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 1 तो इनडायरेक्टली 1 आ रहा है, तो 1 एक ग्रुप की बात चल रही है। जो ये एक ग्रुप है, ये 12th पास हो चुका है, ये ग्रुप 12th पास हो चुका है मतलब। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को टोटल करते हैं, ये दोनों का टोटल निकालते हैं, इंडियन आर्मी एंड एडमिशन इन प्रोफेशन। तो पहला टोटल ऑफ इंडियन आर्मी और एडमिशन इन, तो टोटल ऑफ इंडियन आर्मी एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा, 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 5 ले लो, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/5। तो 5 में से 3 हिस्सा कहाँ चले गया, हमारे इंडियन आर्मी और प्रोफेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशनल एजुकेशन और इंडियन आर्मी मिला के कितने, 3 हिस्से गए, 5 में से 3 हिस्से कहाँ चले गए उसमें, इंडियन आर्मी और ये।
अब इसमें क्या करेंगे हम, टोटल जो हमने यहाँ पे लिखा था ना 5/5, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अपने जो हायर एजुकेशन में कितने बच्चे चले गए। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देयरफॉर फॉर हायर एजुकेशन इज इक्वल टू, टोटल कितना था 5/5 माइनस 3/5, दैट इज इक्वल टू 5 कॉमन रहेगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे आ गया आपका 2/5 हिस्सा। 2/5 हिस्से ने कहाँ पे एडमिशन लिया है, आपका फॉर हायर एजुकेशन, मिल गया हायर एजुकेशन। ठीक है, चलो तो लास्ट का पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट का पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि therefore how many took admission for higher education, therefore 2/5 of students took admission for higher education। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। अगर आपको फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर में से कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसका 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए, अगर आपको 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो कि सर ये चैप्टर का हमें 1 शॉट चाहिए। 1 शॉट मतलब क्या कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, कि एक वीडियो में पूरे प्रैक्टिस सेट उस चैप्टर के मैं आपको पूरा दे दूंगा। तो एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर किसी का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर्स के अगर मुझे कमेंट मिलते हैं तो उसका मैं आपके लिए प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा। तो और जो भी चैप्टर का आप नाम लोगे मैं उसका वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो आपके लिए एग्जाम के लिए और ईजी हो जाएगा कि एक ही वीडियो में आपके पूरे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं रेडी कर दूंगा 1 शॉट वीडियो। कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर आप बोले मैं उसके लिए आपके लिए 1 शॉट रेडी कर दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आउट ऑफ द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, 3/4 space was allocated for a football field and 1/5 space for a indoor games. The remaining space was kept for school garden. How much space was kept for school garden? कि यहाँ पे क्या बताया गया कि एक बड़ा सा गार्डन है स्कूल का, वो लोग ने क्या किया, उसे डिवाइड किया। उसे किन किन हिस्से में डिवाइड किया, कुछ पार्ट में क्या बनाया गया है, फुटबॉल फील्ड बनाया गया, कुछ हिस्सों में इंडोर गेम्स के लिए यूज़ किया गया है। और ये लोग पूछ रहे जो बची हुई जगह है वो कितनी होगी जो स्कूल गार्डन के लिए यूज़ की है। तो हमें कुछ नहीं, बहुत इजी वे में प्रीवियस सम की तरह ही है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले तो हम गिवन क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है कि 3/4 स्पेस, तो सबसे पहले क्या दिया गया लिख लीजिए कि फॉर फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड के लिए कितनी जगह ऑक्यूपाई किए हैं, 3/4 स्पेस, इतनी जगह फुटबॉल। फिर फॉर इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के लिए कितना यूज किया गया है, 1/5 स्पेस। ठीक है, एंड फॉर स्कूल गार्डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये स्कूल गार्डन के लिए कितना यूज किया ये हमें पता नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है कि स्कूल गार्डन के लिए कितना जगह बच गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना है। ये दोनों के प्लस करने से पता चलेगा कि ये दोनों का मिला के कितना स्पेस यूज हुआ है, और फिर पूरे टोटल गार्डन से हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि स्कूल गार्डन के लिए कितना यूज हुआ है। तो चलिए पहले ये दोनों का प्लस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
total space used for football field and indoor games is equal to 3/4 ये फुटबॉल का है प्लस 1/5 ये इंडोर गेम्स का इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 3+1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्रॉस मेथड कैसा यूज करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन ये सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं डिनोमिनेटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये 1 को इससे करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आपको ये मेथड यूज करना पड़ता है हर जगह पे। तो यहाँ पे होएगा 3 5 15 अपॉन 4 5 20 प्लस 1 4 4 अपॉन 5 4 20। देखिए आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया है। अब ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15 प्लस 4 अपॉन 20 कॉमन ले सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, 15 प्लस 4 का आएगा आपका 19/20। तो ये आ गया आपका टोटल इंडोर गेम और इसका। तो यहाँ पे मेन कितने टुकड़े थे, यहाँ पे एक बड़े गार्डन का 20 टुकड़ा हुआ है, उसमें से 19 इंडोर गेम्स और फुटबॉल फील्ड के लिए यूज हुआ। तो टोटल कितने टुकड़े थे, एक बड़े गार्डन के 20 टुकड़े, जो अपॉन में होता है उतने टुकड़े किए जाते हैं। तो उसमें से 19 टुकड़े तो इन्होंने यूज कर लिए, तो मतलब बचा सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक ही हिस्सा बचा था 20वें में से। तो एक हिस्सा total, therefore total space was one garden, एक बड़ा open space, total space was one big open space that is equal to 1। टोटल स्पेस मतलब एक बड़ा ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यहाँ पे नीचे से समझ में आ रहा है कि इसके कितने टुकड़े हुए थे 20, तो हम लिखेंगे 20/20, 21 तो 1 स्पेस मतलब 20 टुकड़े, 20 टुकड़े मतलब 20/20 हम लेंगे। 1 से भी आप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो 20/। कभी भी जितना भी टुकड़ा किया गया रहता है एक बड़े सी जगह का, तो उसको अपन क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन में लेना चाहिए 20/20। बहुत ही इजी वे में आपको सम समझ में आ जाएगा किस तरीके से, देखो देखिए फिर सम सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अब ये समझ में आ गया। चलिए अभी हम करते हैं देयरफॉर, यहाँ पे क्या पूछा था, हाउ मच स्पेस वाज केप्ट फॉर स्कूल गार्डन, देयरफॉर स्पेस केप्ट फॉर स्कूल गार्डन इज इक्वल टू, सीधा सीधा हिसाब है कि आपका जो फुटबॉल फील्ड के लिए और इंडोर गेम्स के लिए जो भी जगह यूज हुआ है उसे पूरे टोटल स्पेस से माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमने निकाला था कि इसके लिए कितना टोटल स्पेस है 20/20 माइनस यहाँ पे ये दोनों मिला के कितना यूज हुआ था 19/20, दैट इज इक्वल टू, यहाँ नीचे कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है 20 और ये हो जाएगा 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1/20। मतलब 20 टुकड़े हुए थे उसमें एक ही हिस्सा बचा किसके लिए, स्कूल गार्डन के लिए। हाउ मच स्पेस वॉज केप्ट फॉर स्कूल गार्डन, ओनली 1/20 स्पेस वॉज केप्ट फॉर स्कूल गार्डन। तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है। फिर अगला सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मदर गेव 1 guava each to रमेश, सीमा एंड their 3 फ्रेंड्स।
मम्मी ने क्या किए, हर एक को पेरू दिए। कितने को पेरू दिए? रमेश को दिए, सीमा को दिए और उनके 3 फ्रेंड्स। इसका मतलब 1, 2 और ये 3 मिला के 5 हो गए। तो 5 जन को मम्मी ने क्या किया, हर एक को एक एक पेरू दिया, मतलब 5 पेरू गया रहेगा मम्मी का। दे डिवाइडेड ईच गुआवा इंटू 4 पार्ट्स। हर एक बच्चों ने क्या किया, अपने एक गुआवा के 4 टुकड़े किए। एक गुआवा के कितने टुकड़े किए बच्चों ने? 4 पार्ट्स किए, 4 टुकड़े किए हर एक बच्चे ने। तो मतलब 5 हो गई, टोटल कितने टुकड़े हो गए होंगे? 5 4 जा 20 टुकड़े कर दिए इन लोग ने। If each of them gave one part of their guava to mother, what part of guava did mother get? फिर इन्होंने क्या किए, हर बच्चों ने क्या किए, कितने बच्चे? रमेश, सीमा और 3 फ्रेंड, मतलब टोटल 5 लोग थे। ये 5 लोगों ने क्या किए, अपने गुआवा के 4-4 टुकड़े किए। हर एक ने अपने गुआवा के 4 टुकड़े किए और हर एक ने उसमें से एक टुकड़ा मम्मी को दिया। तो मम्मी के पास कितना आया रहेगा, वो हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो कि मम्मी ने गुआवा कितना दिया रहेगा। चलिए तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मदर गेव 1 गुआवा टू ईच रमेश, सीमा एंड द 3 फ्रेंड्स। तो therefore 5 person got 1 guava, therefore which 5% is equal to 5 guava। हर एक को एक एक मिला बाय मदर, ठीक है। हर एक को एक एक मिला तो कितना परसेंट रहेंगे उतने गुआवा, क्योंकि हर एक को एक मिला तो 5% है 5 गुआवा, मतलब टोटल गुआवा, कितने गुआवा की बात हो रही है? 5 गुआवा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दे डिवाइडेड ईच गुआवा इनटू 4 पार्ट्स। हर एक गुआवा के 4 पार्ट्स हुए, तो मतलब 5 गुआवा के 4 पार्ट्स, मतलब टोटल 20 पार्ट्स है और हर एक के पास 4-4 पीसेस थे। फिर इन्होंने क्या किया, ईच ऑफ देम गेव 1 पार्ट ऑफ देयर गुआवा टू मदर। 5 टुकड़े किए, हर एक ने अपना एक टुकड़ा किसको दिया? मामा को। तो मामा के पास कितने टुकड़े आए ये हमें बताना है। तो ईच गेव कितना दिए? ईच ने 1/4 ऑफ गुआवा टू मदर। तो ये भी दिया है कि हर एक ने अपना 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा मम्मा को दिया, तो 1/4 लिखते हैं कि हर एक बच्चों ने अपना ईच गेव 1/4 ऑफ गुआवा टू मदर, हर एक ने इतना दिया। तो यहाँ पे क्या बोला, तो एक समझो कि एक ने 4 दिया तो 5 ने कितना दिया, सीधा होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होता है। देयरफॉर ये 1% का था, therefore for 5% is equal to 5 multiplied by 1/4, क्योंकि हर एक ने अपना एक टुकड़ा दिया मम्मा को, 4 में से एक टुकड़ा मम्मा को दिया, तो 5 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 5 1 जा 5 और ये 4, मतलब मम्मा के पास 5 पीस आया, 5 टुकड़े आए। ये 5/4 मतलब 5 टुकड़े आए 4 लोगों से। हर एक के पास 4 टुकड़े थे, 4 टुकड़ों में से मम्मा के पास कितना आए? हर एक से एक टुकड़ा आया, मतलब टोटल 5 लोग थे, तो हर एक से कितना टुकड़ा आया मम्मा के पास? 5 टुकड़ा मम्मा के पास आया। तो ये हो गया आपका कि 5/4 इज द आंसर। बहुत ही छोटा और इजी सम था ये तो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6/7 इज लेस देन 9/11 बिकॉज 6 इज लेस देन 9। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 6/7 छोटा है, 9/11 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 6 छोटा है 9 से। इज इट करेक्ट? लेकिन यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर दोनों का
अलग है तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हमें कंपेयर करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है, तो ये कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो हमें पहले कंपैरिजन करना होगा और फिर देखना होगा कि कौन किससे बड़ा है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कि 6/7 का कंपैरिजन करेंगे 9/11। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कि हमें क्या करना है। ना 7 को 11 कर सकते हैं, ना 11 को 7 कर सकते हैं, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7 और 6 और यहाँ पे हम चाहिए तो बॉक्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमा लिख देते हैं और किसका कंपैरिजन हो रहा है, 9 और 11 का। तो हम इसको इस 7 से इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर को हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को ऊपर भी, न्यूमरेटर को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई। तब जाके आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा और ये हो जाएगा आपका 7 से मल्टीप्लाई। तो जो नंबर को हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया वही नंबर से हम न्यूमरेटर को भी कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 77 आया। यहाँ पे आएगा 11 6 66 और यहाँ पे आएगा 9 7 63 अपॉन 11 7 77। अब आपका डिनोमिनेटर सेम आया। अब आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है। तो सिंस 66 is greater than 63, ये बड़ा है, 63 is greater than 60, therefore that therefore तो ये वाला फ्रैक्शन, मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या है, ये 6/7 ही ग्रेटर है। तो therefore 6/7 is greater than 9/11। और ये लोग ने क्या बोले थे, ये लेस है, मतलब ये छोटा बोले थे, लेकिन नहीं ये बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो है इज लेस देन, इज इट करेक्ट? दैट मीन्स ये लोग ने क्या बोले थे कि 6/7 छोटा है, लेकिन हमें क्या मालूम पड़ा कि 6/7 बड़ा है। देयरफॉर सिक्स अपॉन सेवन इज लेस देन 9/11 is an incorrect statement। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट इज, करेक्ट क्या है कि 6/7 इज ग्रेटर देन 9/11। अगर आपकी टीचर बोलती करेक्ट बताइए तो आप इस तरीके से करेक्ट बता सकते हो। समझ में आ गया कि 6/7 इज लेस देन 9/11 इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इज 6/7 इज ग्रेटर देन 9/11, जो कि हमने यहाँ पे समझा भी दिया है। 7th वाला देखते हैं, राइट एनी टू फ्रैक्शन हुज सम इज 1। मतलब दो ऐसे फ्रैक्शन है जिसको हम टोटल करके सम मतलब प्लस करेंगे तो हमें आंसर 1 आना चाहिए। 1/1 भी आएगा तो वो 1 ही काउंट होता है। तो ऐसे दो फ्रैक्शन कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, चलो लेते हैं 1/2 देखते हैं। 1/2 प्लस 1/2 सेम स्टेटमेंट का क्या आएगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ रहा है कि देखते हैं। चलो 1/2 प्लस 1/2 लिए तो 1 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन और ऊपर हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/2। 2/2 का आंसर क्या आता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। 1/1 में 1 ही ले सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो क्या आया 1/1 इज इक्वल टू 1।
एक स्टेटमेंट मिल गया, यहाँ पे 1 आया, क्या बोला था, सम इज 1, राइट एनी टू फ्रैक्शन। तो पहला हमें मिल गया कि एक फ्रैक्शन हमने क्या ले लिया, 1/2। दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, कोई भी एक आसपास का देखेंगे, जैसे कि हम लेते हैं 1/4 लिए। यहाँ पे 1+1 नीचे का 2 हो रहा था ना, यहाँ पे ऊपर 1 है, तो इस 1 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हम ऐड करेंगे, चलो 3/4। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सेम नंबर दोनों आएंगे तो पता है आपको कट होके 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप सपोज आपने 2 लिखा और नीचे 5 लिखे, 2 और 5, तो 2 पे क्या ऐड करोगे, 5 आएगा, तो 2 पे 3 ऐड करोगे, 5 का, तो अगला फ्रैक्शन 3/5 लेना, तो भी हो जाएगा सेम से। अब ये क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, एंड 1+3 = 4/4, 4 1 = 4 1 तो क्या बचा, 1/1, 1/1 मतलब क्या होता है, 1। तो ये दो आपके फ्रैक्शन रेडी है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। और बच्चों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इसके बाद हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।